हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, थैंक यू सो सो मच कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स को इतना पसंद किया, मेरी बातों को। जो जो टॉपिक्स मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप लोग इतने मुझे प्यारे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं कैसे बताऊँ आपको, सारे पढ़ के नहीं सुना सकती, सारे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन इतने खूबसूरत मैसेजेस कि आप मुझे जब ये कहते हैं ना कि गुल आपकी लाइफ से हम रिलेट करते हैं, आपकी बातें सुन के लगता है जैसे हमारे दिल की बातें हैं। तो ये सारी बातें जब मैं सुनती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि ये थैंक यू आप लोग डिज़र्व करते हैं, जो इतना प्यार करते हैं मुझसे, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरी लाइफ को हाँ पसंद करते हैं, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन को, जितना आप लोगों को नज़र आता है आप लोग उसको इतना अप्रिशिएट करते हैं और इतनी खूबसूरत दुआएं देते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लाइक इतने प्यारे लोग हैं आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों के प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपके खूबसूरत लफ्ज़ों का बहुत शुक्रिया आपका। तो ये शुक्रिया मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हर व्लॉग के स्टार्ट में आपको थैंक यू बोलूँ, क्योंकि ये आप लोग डिज़र्व करते हैं। इतना प्यार कोई किसी को कैसे दे सकता है ये मुझे खुद नहीं पता चलता, क्योंकि मैं आपकी कोई हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, आप मुझे जानते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे मिलते हैं और आप लोग मुझसे रिलेट करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था, मेरा दिल करता था, क्योंकि जब मैं लोगों को देखती थी, लोग यूट्यूबर्स के बारे में बात करते थे, लोग कहते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं, हम उनके व्लॉग्स देखते हैं, हम उनकी वीडियोस देखते हैं, हम उन्हें कमेंट्स करते हैं। तो मैंने ज़िंदगी में, मैं सच बताऊं तो मैंने ये कभी नहीं किया था। तो मुझे लगता था कि लोग कैसे एक दूसरे से रिलेट कर पाते होंगे, लेकिन अब जब आप मुझे इतना प्यार देते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू, तो मुझे भी लगता है कि जिसका मैं कमेंट पढ़ती हूँ उसको रिप्लाई करना, उसको उसी प्यार से जवाब देना, मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है। और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतने लोगों के मैं नाम भी मुझे याद हो जाते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो मुझे पता होता है कि ये कौन है, क्योंकि ये एक वो कहते हैं ना कनेक्शन बन गया आपका और हमारा। तो थैंक यू जनाब, थैंक यू सो सो मच कि आप लोगों का इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट देने का। क्योंकि मैंने बहुत बातें सुनी थी कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, मुझे सारे लोग कहते थे कि पता है बहुत लोग आते हैं, ऐसे हेटर्स आते हैं जो आपको ऐसी बात करते हैं, आपकी फैमिली को कुछ बातें करते हैं। तो मैं आपको यकीन करें, मैं कैसे बताऊं, लाइक इतने अरसा हो गया मुझे, मोर देन अ ईयर हो गया, तो मैंने शायद एक या दो दफ़ा मैंने कोई कमेंट डिलीट किया होगा या मैंने किसी को ब्लॉक किया होगा, क्योंकि अदरवाइज़ इतने प्यारे लोग हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि सारे कमेंट्स इतने, वो कहते हैं ना, इनकरेजिंग होते हैं। आप लोग इतना चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। सो थैंक यू सो मच आप सबका, बार बार थैंक यू बोल रही हूँ। आपको शायद अजीब भी लगता होगा, लेकिन आप लोग डिज़र्व करते हैं। सो जनाब, यहाँ की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप लोगों के कल के व्लॉग में मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि मैं अपनी जॉइंट फैमिली में के बारे में मैंने कुछ बात की थी। तो मुझे 2-3 कमेंट्स आए और 4-5 मुझे मैसेजेस आए, जिसमें लोगों ने बोला कि गुल, हमें आपको देख के लगता ही नहीं है कि आप जॉइंट फैमिली में रह के बड़ी हुई हैं, पली बड़ी हैं, जिस तरीके से आप घर को संभालती हैं, जैसे आप काम करती हैं, लगता नहीं है कि आपने शादी से पहले कभी कुछ काम नहीं किए थे, लाइक आपको पता नहीं था इन सब चीज़ों का। तो जनाब, बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक घर में मेरे चचा, मेरे दादा दादी, पुप्पी, मेरी अम्मी अब्बू, मैं, मेरे बहन भाई, हम लोग एक ही घर में रहते थे। मैंने कल भी बताया था, नवीद के जो अब्बू, मेरे ताया जान, वो लोग हमेशा से लाहौर में थे, तो वो लोग हमारे घर में एक साथ नहीं रहते थे। वो लाहौर में रहते थे, लेकिन बाकी पूरी फैमिली हम एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते थे, एक ही जगह पे खाते पीते थे, किचन भी अलग नहीं थे, एक ही जगह पे खाना पकता था, सब लोग खाते थे और बहुत अच्छा टाइम गुजारा। फिर वो बचपन की यादें जो मैंने कल आपसे शेयर की थी, वो उसमें सारी वो अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि मैंने अपने बचपन में गुजारी हैं। और इसी तरीके से जब मेरी शादी हुई, तो मैं शादी के बाद भी जॉइंट फैमिली में ही रही। हमारे ख़ानदानों में ऐसा रिवाज नहीं होता था कि जैसे लड़की की शादी हो जाए उसको अपना घर लेके दे दो तो वो सेपरेट हो जाए या अपने हस्बैंड के साथ रहे। हम लोग हमेशा, हमारे घरों में हमेशा फैमिलीज इकट्ठी रही हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के रही हैं। तो मैं भी अपने ससुराल के साथ ही रही। मैंने तकरीबन लिटिल ओवर अ ईयर मैंने वहाँ पे गुजारा था शादी के बाद। उसके बाद तो हम कनाडा आ गए थे। जितना टाइम भी मैंने गुजारा था जॉइंट फैमिली में रहे, फैमिली के साथ, लेकिन वो फैमिली ऐसी नहीं थी ना, मेरा ससुराल नहीं था, वो तो मेरा अपना घर था, क्योंकि मेरे ताया जान का घर था, मेरी ताई का घर था। और मुझे कुछ भी वहाँ पे ऐसा नया नहीं लगा जो मुझे कुछ शॉकिंग लगा हो। मुझे ऐसा लगता था कि बस अपने एक घर से उठ के मैं अपने दूसरे घर में आ गई। तो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा जॉइंट फैमिली ही देखी है।
हम लोगों ने हमेशा जॉइंट फैमिली में ही आंखें खोली हैं, वहाँ पे पले बड़े। तो अभी जब मैं यहाँ पे आई थी ना कनाडा में, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि घर में अकेले रहना, घर में घर के सारे काम खुद करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेना। लेकिन वही वाली बात है कि जब सर पे पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ थी, अडॉप्टेबिलिटी थी मेरे में, कि मैं अपनी सारी जो मेरी लाइफ में जो मैं एक चीज़ देखती हूँ जो मेरे में पॉजिटिव है, वो है अडॉप्टेबिलिटी का। लाइक मुझे लगता है कि जैसा माहौल होता है, अगर मुझे उसके मुताबिक ढलना पड़ता है तो मैं अपने आप को वैसे ही बेंड कर लेती हूँ। मुझ में वो ज़िद नहीं है कि नहीं कि ये काम नहीं करना भाई, मुझसे नहीं होता, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ कर लेती हूँ जो करने की ज़रूरत पड़ती है, और हाँ, जहाँ पे सहूलत मिलती है वहाँ पे सहूलत को अवेल भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में भी ये सब कुछ करती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं शादी के बाद कुछ भी नहीं करती थी। लाइक हमारे घर में हेल्पर्स थी, कुकिंग वगैरह का और ये सारा काम वो हेल्पर्स ही देखती थी। तो मैं वहाँ पे भी जितना अर्सा रही मैंने इतने काम नहीं किए। हाँ, लेकिन जिम्मेदारियाँ आ गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बिल्कुल होती हैं। बेशक आप अपने, वो कहते हैं ना कि एक घर में रहते हो ना, आपका ससुराल भी सेम घर में हो, तो आप एक कमरे से अगर दूसरे कमरे में भी जाते हैं तो जब शादी हो जाती है ना तो आपका स्टेटस बदल जाता है। तो उस स्टेटस के साथ आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, आप घर की बहू बन जाते हैं, किसी की चाची हैं, किसी की ताई हैं, किसी मुआनी हैं। तो ये सारे रिश्ते आपको फिर निभाने पड़ते हैं, और वो मैंने निभाए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से निभाए। हालांकि मैं खुद बहुत, मेरी कम एज थी, लेकिन क्योंकि घर में ऐसा था जिसमें कोई सख्तियाँ नहीं थी, जिसमें मैंने कभी वो ससुराल वाली फ़ील, जो लोग कहते हैं कि ससुराल में ऐसा होता है, हमारे घरों में, मैंने अपने घर में तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारा, इतना अच्छा टाइम गुजारा कि अभी भी उसको मिस करती हूँ। लेकिन वही वाली बात कि जब आप साथ में रहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ, तो छोटी छोटी कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा सा हर्ट करती हैं। लेकिन इसमें ये बात बिल्कुल भी नहीं होती कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आप एक घर में रहते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, कभी मेरे बच्चों को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो बोलते हैं अम्मा ये बात ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। अपने दिल बड़े करने पड़ते हैं। जब आप लोगों के साथ रहते हैं, सबके साथ मिल के रहते हैं, तो आपको अपने दिल बड़े करने पड़ते हैं। आपको अपनी कुछ चीज़ों को, लोगों की चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, वो गलतियों को माफ़ करना पड़ता है, और ख़ुद खुद के लिए भी, वो कहते हैं ना कि अपने लिए भी रास्ते बनाने पड़ते हैं कि आप लोगों के करीब हों, लोग आपसे प्यार करें, आपकी अपीयरेंस को लोग अप्रिशिएट करें। तो ये सारी चीज़ें आपको ख़ुद से करनी ही पड़ती हैं, और मुझे पता है कि सब लोग ये कर सकते हैं, ऐसी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि थोड़ा सा मुश्किल लगती हैं चीज़ें, लेकिन आप यकीन करें, मेरी बात माने कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। मुझे जब लोगों ने कल कमेंट किए कि गुल आप जॉइंट फैमिली के बारे में ज़रूर बात करें, तो जनाब जॉइंट फैमिली में रहना तो ब्लेसिंग है। अभी मैं आपको अपने बच्चों के बारे में अगर एक बात बताऊँ ना, तो आप यकीन करें कि मेरे बच्चों को हमने बहुत अच्छी परवरिश करने की कोशिश की। हर चीज़ सिखा रहे हैं, दीन से लेके, मज़हब से लेके, रिश्तों से लेके, तहज़ीब के तरीका, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी हमारे बच्चों में जो एक चीज़ की कमी है ना, वो है रिश्तों की, कि हमारे बच्चों के पास वो रिश्ते पास नहीं हैं। उनको नामों का तो बिल्कुल पता है कि वो चचा हैं, वो ताया हैं, वो मामी हैं, वो मामू हैं, वो नाना नानी हैं, वो दादा दादी हैं, सबका पता है। लेकिन उनको वो फ़ील नहीं आती है। तो हम लोगों ने वो फ़ील ली, हम लोगों ने उसको एंजॉय किया। इतना पॉजिटिव ये एक पॉइंट है ना कि जब आप एक साथ रहते हैं और ये चीज़ें आप एंजॉय करते हैं ना, तो उस चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैंने चूँकि दोनों चीज़ें देखी हैं अपने बचपन में, जब हम लोग साथ रहते थे, सब कुछ साथ था, सब कुछ इकट्ठे था, वो चीज़ें भी देखी। और अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ जिनके पास वो रिश्ते नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, वो फीलिंग्स नहीं है। उनको ये नहीं पता कि घर में अगर कोई चचा आते हैं तो घर में वो आपको कोई चीज़ ला के देते हैं तो क्या एक्साइटमेंट होती है, या अगर कोई मामू आते हैं तो आप उनकी गोद में जाके बैठते हैं तो वो क्या एक्साइटमेंट होती है। वो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता, और इस चीज़ की इतनी बड़ी कमी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग इनको फ़ोन पे बात करवाते हैं, इंटरनेट पे बात करवाते हैं, लेकिन जो कुर्बत, जो माहौल, जो वो कहते हैं ना कि टच करने वाली फ़ील होती है ना, जो हक करने वाली फ़ील होती है, वो आपको फ़ोन्स कॉल्स पे बिल्कुल भी नहीं मिलती। मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करें और कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे कि नहीं नहीं, हम लोग तो पाकिस्तान जाते भी हैं, बच्चों को पता भी है। लेकिन यकीन करें कि जिस तरीके से मेरी लाइफ गुजरती है, मेरे हस्बैंड की जो मसरूफियात हैं, हमारा पाकिस्तान भी चक्कर बहुत कम लगता है, और फिर वहाँ पे जाओ भी तो इतनी मसरूफियात होती हैं सबके पास कि आप उस तरीके से टाइम नहीं गुजार सकते जैसे आप एक साथ रह के गुजारते हैं। आप एक 15-20 दिन के लिए चले भी जाते हैं ना, तो ठीक है, आपके बच्चों को ये होता है कि ये मेरे कज़न्स के ये नाम है, मेरे मामू, ये चचा,
ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है, ये घर है हमारा, ये ददेहाल, ये ननिहाल। लेकिन वो जो बात है ना कि जो आप साथ रह के जो वो आपकी यादें बनती हैं, जो मेमोरीज बनती हैं, वो आप बाहर के मुल्कों में रह के कभी भी नहीं बना सकते। बेशक आप हर साल भी क्यों ना चले जाएं अपने बैक होम विज़िट करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे आजकल इतना अच्छा लगता है ना कि मैं अगर आपसे अपनी बातें शेयर करती हूँ, इतने पॉजिटिव जो आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो मेरा दिल करता है और करूँ, क्योंकि आप यकीन करें मेरे पे बोलने की तो बहुत बोलने वाली तो बहुत ज़्यादा मेरे पास, वो कहते हैं ना, मेरी पावर है कि मैं बातें बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ, जितनी देर मर्ज़ी आप मुझसे बात करवा लें। तो जनाब बातें तो मैं करती ही रहूँगी, आपको सारा व्लॉग दिखाया लेकिन उसके बारे में नहीं दिखाया। आपने सुबह देखा मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर ये हम लोगों ने लैंप लिया था दजाना के रूम के लिए, इसको मैंने ओपन किया, जिब्राइल के कपड़े वगैरह मैंने सारे रखे, उनके प्रॉपर जगह पे मैंने कल कुछ आयरन किए थे, कुछ आज आयरन किए, तो वो मैंने उनको प्रॉपर रखा। तो ये देखें ज़रा दजाना के जो मैंने लैंप लिया है, इतना अच्छा LED लैंप है, इसमें क्लॉक भी है, इसमें चार्जर भी है, इसमें इसमें क्लॉक के साथ साथ इसमें आई थिंक और भी कुछ चीज़ें हैं, मुझे भी इनके पूरे सिस्टम्स का नहीं पता। मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ, टेबल के ऊपर रखा हुआ है कैसा लग रहा है। और ये देखें डार्क में, रात में ये ऐसे नज़र आता है, लाइक इसकी जो नीचे की जो लाइट है ये भी ग्लो करती रहती है, और इसका जो ये जो क्लॉक है वो भी ग्लो करती है। तो अब रात को बच्चों को लाइट, जो लाइट होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कमरे में ऑलरेडी काफ़ी लाइट होती है। तो ये बहुत प्यारा लगता है, इतना डेलिकेट सा, इतना खूबसूरत है, बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा। तो मैंने एक ये बाय किया है, अभी लेके आई हूँ। तो ये मैंने कॉस्को से बाय किया। आप लोग सब मुझसे पूछेंगे गुल आपने कहाँ से बाय किया, तो मैंने ये कॉस्को से बाय किया। अब मैं घर लेके आई, एक ही लेके आई थी क्योंकि बैबरस के रूम में अभी कोई टेबल नहीं है, स्टडी टेबल। तो अभी मैं घर आई तो मुझे नवीद कहते 2 लेके आ जाती बच्चियों के लिए। मैंने कहा रखेंगे किधर, तो जिब्राइल को तो अम्मा मुझे भी चाहिए, अम्मा मुझे भी चाहिए। मैंने कहा चलो मैं जाऊँगी तो मैं एक और पकड़ के ले आऊँगी, ऑल दो तुम्हारे पास टेबल नहीं है, लेकिन तुमने अगर वैसे यूज़ करना है तो यूज़ कर लेना। तो जनाब बस इस तरीके से मैंने आज का दिन गुजारा है। थर्सडे है, कुकिंग वगैरह करनी है बाद में, लेकिन अभी मैंने आज बनाया था मटन की यखनी बनाई थी मैंने नवीद के लिए। नवीद को थोड़ा सा वो फ़ील हो रहा था, अंडर द वेदर फील कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो उनके लिए मैं थोड़ी सी यखनी बना देती हूँ। तो वो मैंने यखनी बनाई है, इसको मैं डिश आउट करती हूँ, उनको दूंगी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ, मुझे यहाँ का मटन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नवीद भी नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने कहा अगर यखनी लेनी है, सूप लेना है, तो वो आपको मटन की ही लेनी चाहिए। तो चलें जनाब, इसको मैं करूँगी डिश आउट, और इसी के साथ मैं करूँगी आज के व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज का व्लॉग, मेरी आज की बातें आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में भी, और मुझे मैसेजेस करके, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पे भी ज़रूर बात करूँगी। चलें जनाब, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।